नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवाए थे और प्रयास किया था अपना बेहतर देने का। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि पेपर क्या रहा, ऐसा क्यों आ गया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या होगा बच्चों का, और क्या पेपर दोबारा भी हो सकता है क्या। इन्हीं सब पर मैं चर्चा करूंगा। कंप्लीट मेरा ओपिनियन आपको मैं दूंगा और मैंने आपको पिछले इन 10 दिनों में क्या करवाया था, वो क्यों करवाया था, उनमें से क्या आया, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। विश्वास दिलाता हूं आप भी मेरे विचारों से सहमत हो जाओगे, क्योंकि अभी पेपर हुआ है और बच्चे काफ़ी निराश हो रहे हैं, तो मुझे लगा ये वीडियो देना बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं बाहर था, किसी वजह से वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए भी मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी को। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, जल्दी आना चाहिए था, बट किसी कारणवश मुझे टाइम नहीं मिला। और तो आओ मैं आपके साथ पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। भाई, एनालिसिस और रिव्यू करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर का कि क्या हुआ, बच्चे क्या करें अब, है ना। देखो, पहली बात तो ये बताऊँ मैं आपको कि इसमें ना किसी स्टूडेंट की गलती है, ना किसी चैनल वाले की गलती है, ना ही किसी कॉलेज वाले की गलती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती है वो है डीजीटी की, एनसीवीटी की है, पूरे सिस्टम की गलती है। एग्ज़ाम बनाते समय उनको ये ध्यान रखना चाहिए था, उनको ये सावधानी रखनी चाहिए थी कि एग्ज़ाम ऑल ट्रेड ओरिएंटेड होना चाहिए। देखो, अभी हो क्या रहा है एक्चुअली कि आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर के जो पेपर बनते हैं दोस्तों, उसमें 2 ग्रुप इन्होंने बना रखे। एक मैकेनिकल का बना रखा है और एक यूँ कहूँ कि इलेक्ट्रिकल का बना रखा है, इसको बोल सकते हैं अपन ऐसे। यानी एक ग्रुप ऐसा है जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वो उस तरह की ट्रेडें आती है। दूसरा अपना ये है जिसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये ट्रेड आती है। अब इसमें अगर आप देखें ग्रुप सेकंड में, तो कम से कम भी अगर आप नाम पढ़ेंगे ना, तो आपको लगभग 12-15 ट्रेड मिलेगी। इवन इसमें मेडिकल कंज्यूमर भी है, मेडिकल टेक्नीशियन भी है। अब आप बताओ कितना कन्फ्यूजन वाला सिस्टम इन्होंने डाल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन डिस्ट्रीब्यूटर वाला चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, लिफ्ट एसिलेटर वाला चलेगा, ये 5-7 ट्रेड का तो ठीक है। अब इतनी सारी ट्रेड से जब आप रिलेटेड एक कॉमन पेपर बनाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पेपर को इस तरह से बनाएं कि सभी बच्चों के लिए वो काम आ सके। इस तरह का हो कि उसमें सभी ट्रेड के क्वेश्चन मिले हुए हो, ठीक है ना। तो अब ये है, इसमें देखो मैं अगर आपको बताऊं तो इतनी सारी ट्रेड है। इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एसिलेटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो इसमें डाल रखी है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होना तो स्वाभाविक था, तो किसी एक बच्चे की गलती नहीं है इसमें, ठीक। अब बात ये आती है कि क्या आया या क्या नहीं आया। तो देखो, सिंबल्स वाला अपना टॉपिक बिल्कुल सही गया। मैंने बताया 1 मीटर का आ सकता है तो ओम मीटर का आ गया। मैंने बताया एक मशीनों में से आ सकता है तो जनरेटर का आ गया। मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉनिक्स में से आ सकता है तो यूजेटी आ गई। रिले के 2 सिंबल आ गए थे, फ्यूज का सिंबल आ गया। एक ऑप्टो कपलर वाला अलग है, बाकी सारे 7 सिंबल अपने आ गए थे। तो कोई आपको तो 5 ही बनाने थे। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में देखो, अगर अपन बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इसमें आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर, ये इलेक्ट्रिशियन वालों के टॉपिक में है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक अगर ध्यान से पढ़ें तो अपने है। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को जब हम सोचते हैं तो हमने सोचा कि रेक्टिफायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि पहले आया हुआ है। अब आप देखो आज क्या हुआ कि जो फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है एनसीवीटी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का, उसमें कंप्लीट उन्होंने 2020 वाला पेपर उठाकर दे दिया एज इट इज़। एक क्वेश्चन इवन एक सीक्वेंस तक चेंज नहीं हुआ। 4 क्वेश्चन आए, चारों वो के वही आ गए। जनरली एनसीवीटी क्वेश्चंस को रिपीट करती है, लेकिन आपने इसमें क्या किया, 2 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जिनमें रिपीट नहीं किया और पेपर इस तरह से बनाया कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रिशियन वाले परेशान नहीं हुए, बाकी ट्रेड वाले भी परेशान हुए। मैं बताऊं, वायरमैन वाले बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हुए। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, उनको बिल्कुल इस चीज़ों का नहीं था। मेडिकल टेक्नीशियन बिल्कुल इसमें, ठीक है ना।
अटेंडेड ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाला, ये जो जिस तरह की ट्रेडें हैं ना, तो ज़रूर इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा। अगर इस पेपर पर ऑब्जेक्शन लगता है तो हो सकता है एनसीवीटी एग्ज़ाम को दोबारा करने की भी सोचे, क्योंकि इस तरह के पेपर में बच्चों का पास होना कम चांसेज होती है। आप देखो कितने बड़े बड़े चैनल क्रिएटर्स होंगे, शायद ही किसी ने आपको ये करवाया OSI मॉडल। भाई मेरे अलावा किसी और ने बताओ आपको अगर बताया। अब आता हूँ मैं मेरी बात पर। दोस्तों मैंने लगभग आपको 8 से 10 वीडियो दिए थे, उसमें भी जब एक करवाता था तो अगले के लिए आपका ही कमेंट आता था कि सर ये भी बताइए, सर ये भी। इवन आप तो प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, लेप वेव वाइंडिंग का भी मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि ये नहीं आएंगे तो मैं नहीं बनाया वीडियो। मैंने जो भी आपको 8 से 10 बना करके दिए थे वो कंप्लीट प्रीवियस पेपरों पर डिपेंडेड ही थे। और आप इलेक्ट्रीशियन के लास्ट पेपर्स को उठा करके देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं सेंड कर दूंगा आपको, टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, देखना, उनमें मैं सभी क्वेश्चन डालूंगा। वो सारे क्वेश्चन थे जो हमने करवाए, चांस बनता है कि उनमें से आए। मैंने केवल आपको समझाने का प्रयास किया था। देखो मैं कोई पेपर बनाने वाला तो नहीं हूँ, मैं कोई अंतर्यामी भी नहीं हूँ, मुझे पता लग जाए पेपर में क्या आ रहा है। लेकिन जो पहले आ चुकी है कम से कम उनको तो हम तैयार करें, इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन तैयार करवाए थे। अब रही बात ये कि जब आपने पढ़ाने का तरीका देखा तो आपको चीज़ें पसंद आई, आपको समझ भी आई। कुछ बच्चों के तो ऐसे कमेंट आ रहे थे कि कॉलेज में आज तक ही नहीं पढ़ी इस तरह की चीज़ें। दूसरी बात, इस पेपर से ज़्यादा वो बच्चे परेशान हो रहे हैं जो पूरी तरह से इसी बात पर टिके हुए थे कि बस हमें तो कोई वो 4 क्वेश्चन बता दे जो पेपर में आएंगे, इसलिए कभी इसका देखते रहे, कभी इसका देखते रहे, कभी उसका देखते रहे। और उन बच्चों की कोई तैयारी नहीं थी और वो बच्चे तैयारी कर भी नहीं पाए। एक्चुअली प्रॉब्लम उन बच्चों की हो गई। अब वो पास होना संभव नहीं समझ रहे अपने आप को, उनको लग रहा है कि फेल हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा कि आप इस तरह की तैयारी कीजिए कि पेपर अगर थोड़ा डिफरेंट भी आता है तो हम कुछ कर सकें। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक आना था, रेक्टिफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते, नहीं दिया, इसकी जगह उन्होंने RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर दे दिया, जो कि अपने है इलेक्ट्रिशियन में भी है, तो वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बिल्कुल अलग दे दिया। हालांकि इसमें मेश टोपोलॉजी जो होती है ना, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में होती है, स्टार, रिंग, बस, इस तरह से 5 टोपोलॉजी होती है, मेश और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो उसमें आप मेश टोपोलॉजी वाले बना सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, ऐसे सिंपल बनाओ और जोड़ते हुए दिखाना था, बस करना तो इतना ही था। लेकिन आपने नहीं पढ़ा हुआ पहले कभी, क्योंकि ये कंप्यूटर का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, अपना नहीं था। PID कंट्रोल अपना नहीं था। इसमें ये PID का वो है, डेविएशन निकलता है, इंटीग्रेशन निकलता है, PI और D, हालांकि है तो ब्लॉक डायग्राम ये भी, पर वही है ना कि हम बना नहीं पाए। और एक ये देखो अब अर्थमेटिक माइक्रो कंट्रोलर 8051, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। मुझे लगता है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा भी नहीं बना पाया होगा इसको। ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत, इसका आप देखना छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स लगे हुए हैं इसमें। बात ये आती है कि अपना उद्देश्य क्या था कि कम से कम जो चीज़ें पीछे आ चुकी है उनको तो अच्छे से बताया जाए। अब बताओ अगर DOL आ जाता तो मैंने कितना अच्छे तरीके से समझाया, सबको अच्छे से समझ में आया। भाई हम जितना जानते हैं उतना आपको बताते हैं, हम ये नहीं बता रहे कि बस यही पेपर में आएगा। आप देखो कुछ लोगों के तो थंबनेल थे कि 13 दिसंबर का पेपर आ गया, बस यही आएगा पेपर में, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखो फ्री हैंड वाले में जहाँ तक मेरा मानना है, व्हीट स्टोन ब्रिज आप सबको आता है, 2 ही तो बनाने थे। व्हीट स्टोन ब्रिज कौन नहीं बना सकता भाई? 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले कौन नहीं बना सकता भाई? मैंने कितनी बार बताया, जिस दिन एलिवेटर वाला ब्लॉक डायग्राम बताया था उसमें मैंने बताया था 7 सेगमेंट LED वाला डिस्प्ले की आ सकता है ये। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। हाइड्रोमीटर आपने देखा है, सोल्डरिंग गन आपने देखी है, क्रिम्पिंग टूल आपने देखा है, RTD है, रेजिस्टेंस थर्मिस्टर डिटेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, अपना नहीं है। और सीरियल फीमेल पोर्ट कनेक्टर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों का है। लेकिन फिर भी आपको तो 2 ही बनाने थे, जबकि 4 और एक 5, इसमें फ्री एंड में 5 ऐसे जो इलेक्ट्रिशियन वालों से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पीछे 2 बचे, 2 में से RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर अपना है। बस जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना,
वो इलेक्ट्रीशियन में कहीं भी नहीं है, ये गलत है। तो कुल मिलाकर गलती इसमें प्रशासन की है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, किसी क्रिएटर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तो जितना जानते हैं उतना आप तक पहुंचाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे ये आप पर डिपेंड है। हम चाहते हुए भी आपसे सब्सक्राइब नहीं करवा सकते अगर आप नहीं करना चाहते तो। आपको अगर अच्छी नॉलेज चाहिए तो आपको चैनल से जुड़ना है। बहुत सारे अभी भी देखो, अभी मेरे 58% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर मैं कहना इतना चाह रहा हूँ, पेपर दोबारा होगा कि नहीं इस पर मीटिंग होगी, डीजीटी विचार भी करेगा। इतनी सारी ट्रेडों का एक पेपर नहीं बन सकता, अलग करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड होती है। इलेक्ट्रीशियन किसी के साथ चलने वाली ट्रेड नहीं है, सबसे टॉप कैटेगरी की ट्रेड मानी जाती है इलेक्ट्रीशियन। सो जैसा हुआ जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो भी 3 पेपर होने हैं, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और थ्योरी, उन सब की अच्छी तैयारी करें। ड्राइंग में जो हो गया देखा जाएगा, सिस्टम करेगा जो भी होगा, और मुझे लगता है पास सभी हो जाओगे। आजकल परसेंटेज का कोई मतलब है नहीं, पास हो गए पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में तो रिटर्न पेपर होता है, वहाँ तो कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, कोई मेरिट का मतलब नहीं रहता है वहाँ पर। सो पास तो आप हो जाओगे। रही बात अच्छे नंबरों की, तो ड्राइंग का पेपर आ जाता है कभी कभार ऐसा, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को आगे जितने भी पेपर होने हैं उनके लिए शुभकामनाएं। चैनल से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना। सभी के कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पढ़ूंगा, सबका स्वागत है। और वीडियो दोस्तों को शेयर करो ताकि कोई भी डिमोरलाइज ना हो, ठीक है। चलिए, खुश नहीं है, मस्त रहो, आगे जितने भी पेपर है वो अच्छे से करके आना, ठीक है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।